हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया हो गए है ना। तो आज हम लेके आए हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4, क्योंकि हमारी टेंस की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। सारे टाइप ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। जितने भी प्रकार के टेंस थे हमने सारे टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें उसकी ये लास्ट में कराया था हमने क्या, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लेके आए हैं। देन इसके बाद हो सकता है एक प्रैक्टिस क्लास और आए जिसमें कि हमारा पूरा इंडेफिनेट से लेके पूरा सारा मामला यहाँ पर पूरा एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें ना सब कुछ कंप्लीट प्रैक्टिस कराएंगे। जो शुरू से जब पहली डे 1 से जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस कराएंगे। अभी इसमें क्या है, इसमें है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले जो हमने उससे किए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों के इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। देन उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और लाएंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो, तो जो भी चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो जिससे किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, ये पहली ही क्लास है आपकी, तो डे 1 से जाके सारी क्लासेस कंप्लीट करो। बहुत ही अच्छे से सब कुछ आपको आने वाला है यहाँ पर, समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो तो बढ़े आज की क्लास को करें कंटिन्यू। ठीक है, चलो करते हैं आज की क्लास कंटिन्यू। ठीक है, तो आज हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। अब देखो इसमें टाइम ड्यूरेशन बता दिया, यानी टाइम ऑफ पीरियड बता दिया, समझ रहे हो। कुछ समय पहले काम स्टार्ट हुआ था और वह काम अभी भी चल रहा है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है ना। 2 घंटे लिखा है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रक्चर इसमें लगेगा। अब स्ट्रक्चर कौन सा, वो भी अफर्मेटिव वाला लगेगा क्योंकि सिंपल वाला सेंटेंस है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई क्वेश्चन टैग नहीं है, इसीलिए इसमें सिंपल सा लगाएंगे। तो सिंपल सा रूल, जिसने क्लास कंप्लीट की है उसको अच्छे से पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, क्या स्ट्रक्चर होता है। चलो, तो पहले आप इनको अपने मन से सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद क्या है इनको देखोगे। कैसे करोगे अपने मन से सॉल्व, वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो सारे क्वेश्चंस को, फिर मैच करना क्या आपने सही बनाया है या नहीं, समझ रहे हो। चलो तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले लेंगे हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा माली, तो माली लेंगे हम पहले। क्या लिखेंगे, माली को कहते हैं गार्डनर, गार्डनर, है ना। माली को क्या बोलते हैं, गार्डनर, ठीक है। द गार्डनर, अब इसमें क्या है, हैज़ हैव बीन आना था, तो इसमें गार्डनर है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर आएगा हैज़, तो हैज़ लगा दो। द गार्डनर हैज़, और आ जाएगा बीन, द गार्डनर हैड बीन। अब क्या कर, अरे ये पनी, पनी नहीं है, ये पानी है ना, ये पानी है, पनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पानी होना था, ठीक। माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज़ बीन, अब देखो पानी देखने को क्या बोलते हैं, वाटरिंग, क्या बोलते हैं, वाटरिंग। तो यहाँ लिख देंगे वाटरिंग, WAT, वाटरिंग, ये हो गया हमारा वाटरिंग। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग, और किस में दे रहा है, पौधों में, तो लिख देंगे इन प्लांट्स। अब कब से दे रहा है, 2 घंटों से, तो 2 घंटों से यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए क्या लगाएंगे, 4 2 आवर्स। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट दिया है, राधा पिछले 2 साल से यहाँ पढ़ रही है, ठीक है। तो इसको भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट है राधा, तो लिख दो भाई राधा, राधा। अब इसमें भी क्या आएगा, हैज़ बीन, बिल्कुल सही, राधा हैज़ बीन।
अब क्या कर रही है, वह पढ़ रही है। पढ़ने को वैसे अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो रीडिंग, अगर जैसे 2 साल से पढ़ रही तो उसको स्टडी बोलते हैं, तो स्टडिंग आएगा यहाँ पर स्टडिंग। राधा पिछले 2 साल से यहाँ पढ़ रही है। राधा हैज़ बीन स्टडिंग, अब यहाँ के लिए यूज होगा हेयर। क्या यूज होगा, हेयर। राधा हैज़ बीन स्टडिंग हेयर, और कब से पढ़ रही है, वह 2 साल से पढ़ रही है, यानी कि 4 2 ईयर। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो बड़े आगे, ठीक है। लिखा है मेरे पिता 10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। क्या लिखा है, मेरे पिता 10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो मेरे पिता, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिता, तो लिखेंगे माय फादर, माय फादर, ठीक है। अब क्या आएगा, सिंपल सा हैज़ बीन ही आएगा, क्योंकि सिंपल की बात कर रहे हैं। हैज़ बीन माय, आप कर क्या रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वर्किंग। क्या लिखेंगे, हैज़ बीन वर्किंग। यहाँ लिखा है यानी कि हेयर, वर्किंग हेयर, और कब से कर रहे हैं, 10 सालों से, तो यहाँ जाएगा 4 10 ईयर्स। इतनी बात क्लियर है, सबको समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आगे बढ़े, चल नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हम आधी रात से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे। अच्छा ये नेगेटिव आ गया, तो अब इसमें नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव को सिंपल सा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी है और बीन से पहले। इतनी बात क्लियर है। चलो तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम, यानी कि वी, ठीक है। अब वी के साथ आएगा क्या, हैव, बिल्कुल सही है, वी हैव। अब नेगेटिव वाला है तो हैव के बाद आ जाएगा नॉट। ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर होंगे जिसने क्लासेस अच्छे से ली हैं। वी हैव नॉट बीन, यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक तो कुछ करना ही नहीं था, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर फॉलो करना था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करने को बोलते हैं वेट, तो यहाँ जाएगा वेटिंग। उसमें जब ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। वी हैव नॉट बीन वेटिंग, हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं उसका, या वेटिंग हिज, है ना, या वेटिंग हिम, ऐसा भी लिख सकते हैं, वेटिंग हिम, वेटिंग हिम। कब से, आधी रात से कर रहे हैं। आधी रात के लिए क्या आएगा, देखो मैंने बताया था मॉर्निंग हो अगर इवनिंग हो तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, सिंस का यूज़ यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आधी रात है, अब यहाँ पर आधी रात है तो क्या यूज़ होगा कि आधी रात को बोलते हैं मिडनाइट। मिडनाइट और इन सब चीज़ों पॉइंट ऑफ टाइम को क्या यूज़ करते हैं हम, सिंस का। किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। आपने अगर क्लासेस अच्छे से देखी तो आपको अच्छे से पता होगा कि मिडनाइट या इवनिंग या मॉर्निंग, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिए हैं तो उसमें यूज़ करेंगे हम सिंस का, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस वी हैव नॉट बीन वेटिंग हिम सिंस, कब से, आधी रात से, यानी कि मिड नाइट। पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे ले, ठीक, सिंस मिड नाइट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चल इतनी यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट देखो, अब इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी वीडियो को पॉज करो, देन उसको सॉल्व करो और फिर उसके बाद जो है मिलाना, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो, कुत्ता पिछले 15 मिनट से नहीं भौंक रहा है। तो सिंपल सा, इसमें अभी सब्जेक्ट फॉलो करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, द डॉग,
इसमें क्या आएगा, हैज़ बीन, हैज़ नॉट बीन है ना, हाँ, हैज़ नॉट बीन। अब क्या नहीं कर रहा है, वह भौंक रहा, भौंक नहीं रहा है ना, भौंकने को बोलते हैं बार्क, क्या बोलते हैं, बार्क। अब इसमें आईएनजी लग जाएगा तो ये हो जाएगा बार्किंग। द डॉग हैज़ नॉट बीन बार्किंग, यानी कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कब से, पिछले 15 मिनट से। तो पिछले 15 मिनट से यानी कि 4 पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 आएगा, और पिछले यानी कि लास्ट, लास्ट कब से, 15 मिनट से, यानी कि लास्ट 15 मिनट्स। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो आगे बढ़े। चलो, देखा, राधा सुबह से कपड़े धो रही, राधा कपड़े सुबह से कपड़े नहीं धो रही है ना, राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही है। चलो, तो इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिंपल सा सब्जेक्ट ले लेंगे पहले। चलो, ले लेंगे राधा, सेम आएगा हैज़ नॉट बीन। यहाँ तक तो आपको स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है, इसलिए कोई दिक्कत लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हो। चलो, राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, राधा हैज़ नॉट बीन। अब क्या आएगा, धोने को बोलते हैं वॉश, तो वॉशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स। और कब से, सुबह से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, यानी क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, सबने अच्छे से बना ली होंगे, सब अच्छे से प्रैक्टिस क्लास की, मतलब प्रैक्टिस करके आए होंगे, सब क्लासों को रिवीजन करके आए होंगे, जिससे कि ये आपको आसानी से बन रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है, क्या दर्जी 2 घंटे से मेरा सूट सिल रहा है। अब देखो ये क्या आ गया, ये इंट्रोगेटिव वाला आ गया, तो इंट्रोगेटिव में हमें कुछ भी नहीं करना रहता था, इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से आगे लिख दो बस। तो देखो, अब दर्जी की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, यानी कि सिंपल सी बात है, हैज़ आने वाला है, तो हम हैज़ को उठा के आगे लिख देंगे। ठीक है, हैज़ को उठा के हमने आगे लिख दिया। अब हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा दर्जी, तो दर्जी के लिए क्या आता है, टेलर, क्या यूज होता है, टेलर। तो यहाँ लिखेंगे TAILOR, टेलर, हैज़ टेलर। अब यहाँ पर आएगा सिंपल सा बीन। ठीक है, अब उसने क्या किया हुआ है, मेरा सूट सिल रहा है। अब देखो, सिलने को क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो सिलने को बोलते हैं स्टिचिंग, क्या बोलते हैं, स्टिचिंग। तो स्टिचिंग की लिखेंगे हम, स्टिच बोलते हैं, यानी कि अब और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या जाएगा, स्टिचिंग। ठीक है ना, तो लिखेंगे हैज़ टेलर बीन स्टिचिंग, सिला, और किसका, मेरा सूट, क्या सिल रहा है, वो मेरा सूट सिल रहा है, स्टिचिंग माय सूट। कब से, 2 घंटे से, तो पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 2 आवर्स। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछा करो। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखा है, क्या बच्चे सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो अब देखो बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, प्लूरल की यहाँ पर बात चल रही, तो क्या हुआ यहाँ पर, तो प्लूरल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आने वाला है हमारा हैव। ठीक है, तो हैव लिख लेंगे, तिरछा क्यों बनता है, फिर बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैव द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन
बीन, ठीक है, हैव द चिल्ड्रन बीन। अब क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शोर मचाने को कहते हैं मेकिंग नॉइस। क्या बोलते हैं, मेकिंग अ नॉइस। तो यहाँ पर लिखेंगे मेकिंग अ नॉइस। अब कब से मचा रहे हैं, सुबह से। तो यहाँ पे सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, यानी कि क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलो अब देखो, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा, सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सब अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे, ठीक है। बढ़े आगे, चल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, क्या वह सुबह से रो रहा है। तो ये तो और भी सिंपल है, कुछ नहीं करना, एक पर्सन की बात हो रही है, हैज़ लिखनी, हैज़ ही बीन, क्या कर रहा है, रो रहा है, यानी कि क्राई, क्राई में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। हैज़ ही बीन क्राइंग, और कब से, सुबह से, तो लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, बस। और यहाँ इसमें कुछ भी नहीं करना था। इतनी बात क्लियर है, सबको समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है लड़कियां सुबह से बातें कर रही थी। अब देखो ये वाला क्या चालू हो गया, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला चालू हो गया, ठीक है ना। यानी कि एक पॉइंट उन्होंने बता भी दिया कि कब से, पॉइंट ऑफ टाइम भी बता दिया, और काम पास्ट में ही खत्म भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ गए, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की यहाँ पर बात चल रही है। चल बनाएंगे, इसमें क्या करना था, देखो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है और सबसे स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब कैसा, कि जैसे हम यूज़ करते थे हैज़ हैव का, तो इसमें सिंपल सा, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कुछ भी दिया हो, कुछ भी सब्जेक्ट दिया हो, हम सिर्फ हैड का यूज़ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो तो बनाएंगे, लड़कियां लिखा है, लिखेंगे द गर्ल्स, द गर्ल्स। अब आएगा हेड और इसके साथ आएगा हमारा वीन। अब ये वीन क्यों लगाता है, लगाते हैं हम, मतलब हैज़ हैव के साथ वीन क्यों लगाते हैं, और फिर V1 ING क्यों लगाते हैं, ये सब मैंने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, समझ रहे हो। चलो तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ नहीं। द गर्ल्स हैड बीन, अब क्या कर रही हैं वे, बातें कर रही हैं, बातें करने को बोलते हैं टॉकिंग। क्या बोलते हैं, टॉकिंग। और कब से कर रही हैं वे, सुबह से कर रही हैं, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये बन गया, बस इसमें और कुछ नहीं था, बस इतना सा सिंपल ये था। चलो बढ़े नेक्स्ट, क्या लिखा है, तुम कई महीनों से कसरत कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप, कई महीनों से कसरत कर रहे थे, करते हो भाई कसरत। चलो तो बनाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे हमारा क्या है, तुम यानी कि यू। चलो ले लो, यू हैड बीन। अब क्या कर रहे हैं, कसरत, कसरत करने को बोलते हैं एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलो तो उसमें ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ लिखेंगे एक्सरसाइजिंग, है ना। अब एक्सरसाइजिंग, अब लिखा है कई महीनों से। कब से कर रहे हो आप, कई महीनों से। अब कई महीनों से कर रहे हो, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और कई महीनों के लिए लिखते हैं मैनी मंथ्स। क्या लिखते हैं, मैनी मंथ्स। तो यहाँ पर लिख देंगे मैनी मंथ्स, बस। इसमें और कुछ नहीं करना रहता, इतना ही बनाना था। समझ आ रहे हो, ये समझ में आ रहा है, मंथ लिखा है, ठीक है। बनाएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है सिपाही रात 12 बजे से गश्त लगा रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर भी सिंपल बनेगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये नंबर, ये शब्द आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं और कुछ भी नहीं। बस इनकी मीनिंग आपको पता हो तो आप चुटकियों में इन्हें बना दोगे। ठीक है, चलो। तो देखो सिपाही को बोलते हैं क्या, कांस्टेबल। कांस्टेबल बोलते हैं तो लिखेंगे द कांस्टेबल। द कांस्टेबल हैड बीन। अब देखो द कांस्टेबल हैड बीन, अब वह क्या कर रहा है, वह लगा रहा है गश्त। ठीक है ना, क्या लगा रहा है, गश्त। तो गश्त लगाने को यहाँ पर बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। क्या करना, पेट्रोलिंग करना, यानी गश्त लगा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेट्रोलिंग। द कांस्टेबल हैड बीन पेट्रोलिंग। अब कब से लगा रहा है, वह लगा रहा है रात 12 बजे से, है ना। तो रात 12 बजे से लगा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लेंगे देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो रात के 12 बज रहे हैं, अगर आप ये लगाना चाहोगे ये आधी रात है तो मिडनाइट लगा सकते हो। ठीक है, या फिर 12 o'clock। अब जो भी आप लगाओगे, तो दोनों में ही मैंने क्या बताया था जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, चाहे वो मिडनाइट हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे 5 o'clock हो, 6 o'clock हो, सबके साथ हमें यहाँ पर सिंस लगाना है। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंस लगा दो, सिंपल सा सिंस। अब आप चाहो तो मिडनाइट लगा दो, अगर आप चाहो तो 12 o'clock लगा दो। ठीक है ना, तो अभी इसमें लिखा है 12 o'clock, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बढ़े आगे, इतना सबको क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट लिखा है यहाँ आने से पहले मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। अब देखो ये आ गया हमारा नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था यहाँ आने से पहले, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो लिखेंगे आई। अब देखो इसमें भी क्या आने वाला है, हैड नॉट। ठीक है ना, हैड। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आना था स्ट्रक्चर में, तो नॉट आ गया, हैड नॉट, फिर आएगा बीन। ठीक है, अब क्या नहीं कर रहा था, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, पढ़ाई यानी कि स्टडिंग। ठीक है ना, हैड नॉट बीन स्टडिंग। यहाँ आने से पहले मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग। कब से, बिफोर केम हेयर। समझ गए, ये केम क्यों लगाया है, आप समझ गए, केम क्यों लगाया है, कम क्यों नहीं लगाया, इस चीज़ का आपको पता है। अगर आपने क्लासेस ली हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने यहाँ पर कम की जगह केम क्यों लगाया है। ठीक है ना, चलो। सुबह से तेज हवा नहीं चल रही थी। ठीक है ना, सुबह से तेज हवा क्या है, नहीं चल रही थी। तो देखो तेज हवा को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग विंड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड, है ना, उससे बोलते हैं तेज हवा। ठीक है, तो लिखेंगे स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग, तेज हवा चल रही है, यानी कि किसी भी, जैसे हम लेते हैं ना कि कोई अच्छी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना। विंड यानी तो हवा होती है, स्ट्रॉन्ग विंड। अब इसमें भी सिंपल सा आएगा, हैड नॉट बीन, स्ट्रॉन्ग विंड हैड नॉट बीन। अब क्या कर रही थी, चल रही थी। देखो हवा चलने को बोलते हैं ब्लोइंग। क्या बोलते हैं, ब्लो। जब हम कोई भी, जैसे हवा में बहती है कोई चीज़ तो उसे कहते हैं ब्लो, है ना। तो हवा चलती है उसे भी हम क्या कहते हैं, ब्लो। तो यहाँ पर ब्लो में आईएनजी लग जाएगी तो हो जाएगा ब्लोइंग। क्या हो जाएगा, ब्लोइंग। स्ट्रॉन्ग विंड हैड नॉट बीन ब्लोइंग।
नहीं चल रही थी, कब से, सुबह से, तो यहाँ लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, बस इसमें इतना ही करना था और इसमें कुछ भी नहीं करना था। बस आपको स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम हो, कुछ वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से पता हो, तो ये सब चुटकियों का खेल है। समझ पा रहे हो? चलो लिखेंगे नेक्स्ट। पल्लवी आधे घंटे से नहीं सो रही थी। तो देखो ये सोने वोने वाली ये तो अब सिंपल से हो चुके हैं ना, तो लिखेंगे हम पल्लवी हैड नॉट बीन। अब क्या नहीं कर रही थी, सो नहीं रही थी, तो सोने को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग। स्लीप बोलते हैं ना, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, स्लीपिंग। पल्लवी हैड नॉट बीन स्लीपिंग। अब कब से नहीं सो रही थी, तो भाई वो आधे घंटे से नहीं सो रही थी, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि क्या लगाएंगे, 4 हाफ एन आवर। बस इतना, इसमें इतना करना था और कुछ भी नहीं करना था। हाफ एन आवर यानी होता है आधा घंटा। समझ पा रहे हो? चल बड़े, मैं बोल रहा हूँ ना, एक दो चीज़ों की मीनिंग आपको यह पता होना चाहिए, पर बाकी बात तो ये सब है ना सिंपल होने वाला ही है। चलो, क्या वह सुबह से केक बना रही थी। अभी इंट्रोगेटिव वाला आ गया, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख दो, बस इतना सही काम है। तो वह है, सी है, समझ गए, सिंगल की बात हो रही है, हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल की हो, डबल की हो, ट्रिपल की हो, किसी की भी हो, हमें तो किससे मतलब है, हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड से मतलब है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे हैड। ठीक है, हैड शी, और यहाँ पर आ जाएगा बीन, हैड शी बीन। अब ये क्या कर रही है, केक बना रही है। अच्छा देखो, केक बनाने को मेकिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन केक बनाने को लिखते हैं बेकिंग। क्या लिखते हैं, बेकिंग। केक बनाने को बेक करते हैं तो उसे बोलते हैं बेकिंग, ठीक है ना। सी हैड सी बीन बेकिंग, हैड सी बीन बेकिंग। अब वह क्या कर रही है, केक। क्या बना रही है, केक, तो यहाँ पर लिख देंगे केक। ठीक है, हैड सी बीन बेकिंग केक। अब कब से बना रही है, सुबह से, तो यहाँ लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? कमेंट में बताया करो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, बड़े आ गए। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है, क्या राजीव 2 महीनों से नॉवल लिख रहा था। तो बस कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख दो, जो कि सेम है हमारी हैड, फिर लिख देंगे राजीव, बिल्कुल सही, तो लिख दो राजीव। ठीक है, हैड राजीव बीन। ठीक है, अब यह क्या कर रहा था, नॉवल लिख रहा था, यानी कि राइटिंग नॉवल। कब से, 2 महीनों से, तो लिख देंगे 4 months। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो बड़े आगे। चल नेक्स्ट लिखा है, क्या शिक्षक अक्टूबर 2022 से पढ़ा रहे थे। अब देखो, जब भी सन आएगी, कुछ भी आएगा, तो मैंने क्या बताया था, क्या लगना है, तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा लगना है सिंस। क्या लगना है, सिंस। तो बस यहाँ पर लिख दो, कुछ भी नहीं है इसमें, हैड टीचर। अगर हम कई सारे तो टीचर्स भी लिख सकते हैं ना, क्या शिक्षक अक्टूबर से पढ़ा रहे थे, कई सारे हैं, यानी कि टीचर्स। हैड टीचर्स बीन, पढ़ा रहे थे यानी कि टीचिंग। टीचिंग, अब कब से, तो भाई लिखा है अक्टूबर 2022 से, तो यहाँ लिख देंगे सिंस अक्टूबर
2022 बस इतना करना था और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना था। समझ पा रहे हो? चल अब देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है मैं शनिवार से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। अब ये आ गए हम कहाँ पर, ये जंप कर गए हमारे फ्यूचर वाले टेंसों में, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएंगे, इसमें सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज होनी है भाई, बिल से लानी है, उसके बाद हैव बीन है, ये तो आना ही है, हैव बीन तो आना ही है। स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। देखो वही वाली बात है कि अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली हैं तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, चलो, और जिसने नहीं ली वो जाके क्लास लो पहले। ठीक है, चलो लिखेंगे आई शैल और फिर स्ट्रक्चर में जो लिखा था सेम हैव बीन। आई शैल हैव बीन मैं, अब देखो क्या कर रहा है, काम कर रहा है किस पे, प्रोजेक्ट पर, तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग किस पे, प्रोजेक्ट पर, ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये वाला आ गया। और कब से कर रहा है, शनिवार से कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस सैटरडे। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था, इतना सिंपल सा था। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या लिखा है, हम सोमवार से परीक्षा के लिए पढ़ रहे होंगे। क्या लिखा है, हम सोमवार से परीक्षा के लिए पढ़ रहे होंगे। चल अब लिखेंगे, सिंपल सा बनाएंगे, वी आएगा वी शैल हैव, और फिर आ जाएगा हमारा बीन, वी शैल हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टडिंग। और किसके लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जाम, या एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं, एग्जाम भी लिख सकते हैं, सब बढ़िया होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन भी लिख सकते हो आप। वी शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम। वो कब से पढ़ रहे हैं, सोमवार से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस मंडे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बढ़े आगे। चल देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है वह 2 घंटे से अपनी कार धो रहा होगा। चलो इसको कैसे बनाएंगे, ही विल हैव बीन, क्या कर रहा है, धो रहा है, यानी कि वॉशिंग। और किसकी कार, अपनी कार धो रहा है, यानी कि हिज कार। कब से धो रहा है, 2 घंटे से धो रहा है, यानी कि 2 आवर्स। बस ये बनाना था और इसमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है ना, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट बनाएंगे, वह 2 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा होगा, तो इसका भी सिंपल सा होगा, ही विल, यहाँ पर आ जाएगा नॉट, और देन उसके बाद हैव और बीन। क्या नहीं कर रहा, व्यायाम नहीं कर रहा, यानी कि एक्सरसाइजिंग। और कब से नहीं कर रहा, 2 घंटे से नहीं कर रहा, यानी कि 2 आवर्स। अच्छे से बनाएं क्या, लो भाई अच्छे से बना देंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैं पिछले सप्ताह से काम नहीं कर रहा होऊंगा, तो इसमें लिखेंगे आई शैल हैव, अच्छा नॉट वाला है ना, हाँ नॉट आएगा, शैल के बाद नॉट हैव बीन, काम नहीं कर रहा, तो वर्किंग।
वर्किंग। अब कब से नहीं कर रहा, पिछले सप्ताह से, तो क्या लिखेंगे, सिंस लास्ट वीक। सप्ताह को क्या बोलते हैं, यहाँ पर दिक्कत कहाँ, यहीं लिख देंगे वीक। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, आई होप अच्छे समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कुछ मीनिंग की याद करने की ज़रूरत है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। चलो बड़े आगे देखें क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है वह शनिवार से इस घर में नहीं रह रहा होगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव, इसके बाद हमारा जाएगा बीन। अब क्या नहीं कर रहा होगा, रह नहीं रहा होगा, तो रहने को बोलते हैं लिव, तो आईएनजी लग जाएगा, लिविंग। लिविंग, और कहाँ नहीं रह रहा होगा, इस घर में, तो लिखेंगे इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। ठीक है ना, और कब से, शनिवार से, तो यहाँ लिखेंगे सिंस सैटरडे। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना था, बस इतना सा यहाँ पर करना। तो देखो सब्जेक्ट के लिए ही आ गया, और वह क्या नहीं कर रहा हो, लिविंग नहीं रह नहीं रहा होगा, तो लिविंग आ गया, V1 प्लस ING। कहाँ नहीं रह रहा होगा, इस घर में, यानी कि इन दिस हाउस, और कब से नहीं रह रहा होगा, शनिवार से, यानी कि सिंस सैटरडे। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखा है। तो नेक्स्ट लिखा है हमारा, क्या वह सोमवार से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। ये आ गया हमारा इंट्रोगेटिव वाला। तो इंट्रोगेटिव वाला आ गया, तो सिंपल सा लिखेंगे, देखो पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल। ठीक है, अब वह है तो ही, विल ही। अब आएगा हैव बीन, विल ही हैव बीन। क्या नहीं कर रहा होगा, तैयारी नहीं कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन लिख सकते हैं या स्टडिंग भी लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे, ये दोनों यहाँ पर सही होने वाला है। तो क्या वह सोमवार से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, तो या तो स्टडिंग भी लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि परीक्षा के लिए पढ़ना होता है, और उसके बाद अगर प्रिपेयरिंग लिखेंगे तो भी हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, चलो तो कुछ भी लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या ले लें, प्रिपेयरिंग ले लें। चलो प्रिपेयरिंग। ठीक है, वह सोमवार से अपनी परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहा हो, किसके लिए, अपनी परीक्षा के लिए, प्रिपेयरिंग हिज एग्ज़ाम एग्ज़ाम। और कब से, सोमवार से, तो लिख देंगे सिंस मंडे, सिंस मंडे। बस इसमें इतना करना था और कुछ भी यहाँ पर नहीं था। चलो नेक्स्ट बनाएंगे, क्या वह 2 घंटे से बैडमिंटन का अभ्यास कर रही होगी। तो यहाँ लिखेंगे विल शी हैव बीन। अब देखो अभ्यास को क्या बोलते हैं, अभ्यास को बोलते हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग किसके लिए, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन लिख देंगे। ठीक है, बैडमिंटन, और कब से, 2 घंटे से, तो यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ, हाँ यहाँ लिख दो 4 to
for 2 hours और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या वह 1 घंटे से पेंटिंग नहीं कर रही होगी? तो इसमें सिंपल सा लिखेंगे कि विल सी। अच्छा, इसमें अब देखना, इसमें नेगेटिव भी आया है। क्या आया है? नेगेटिव भी आया है। तो नेगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लेते हैं, तो ले लिया। अब लिखेंगे हैव बीन, विल सी नॉट हैव बीन क्या कर रही? पेंटिंग, तो पेंटिंग लिखेंगे, पेंटिंग। और कब से कर रही है? 1 घंटे से, तो लिखेंगे फॉर 1 आवर। बस, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस इतनी सी यहाँ पर करना था। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, सबने अच्छे से किया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। चलो, तो आज के लिए रखेंगे हम इतना ही। यह हमारा आज की प्रैक्टिस क्लास अच्छे से हो गई है। जिसने कंप्लीट क्लासेस की हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और जिसने नहीं की है प्रैक्टिस क्लास देख ली, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहो तो आपको डे 1 से ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो, जिससे कि हिंदी से इंग्लिश वाला ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो जाए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जो बच्चे स्किप करते हैं ये सोचकर कि हमें तो सब कुछ आता है, देखो सब कुछ आता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस करने से या एक बार रिवाइज करने से हमारा कुछ जाना नहीं है, बल्कि हमें और क्लैरिटी मिलती है यहाँ पर। ठीक है ना, इतनी बात सबको क्लियर है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलो।